हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शरणजीत कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू एबीसी मॉडल। सो फ्लावर डेवलपमेंट के एबीसी मॉडल पर मैंने अभी एक वीडियो आपके लिए पोस्ट की है अपने चैनल पे, इसको आप देखेंगे और इस चैनल से इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता लगती है। जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हैं जिसमें एक सेपल है लास्ट में, फर्स्ट जो ग्रीन वाला पार्ट है, देन पेटल है जिसे कोरोला कहते हैं, इसके अलावा स्टेमेन है जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, इसके अलावा ये वाला पोर्शन कार्पेल्स हैं जिसे गाइनीशियम कहते हैं। 4 रोल्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इनके लिए 3 जीन्स अवेलेबल होते हैं A, B एंड C। 3 क्लास हैं होम्योटिक जीन्स की। इन क्लासेस की वजह से ये सारी आइडेंटिटी आती है। सो वी हैव डिस्कस द थ्योरी पार्ट इन द प्रीवियस वीडियो। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखेंगे। जी, सो क्वेश्चन क्या है? फ्लावर डेवलपमेंट और द फ्लावर organ development is controlled by overlapping expression of class A, B and C genes in the different hole. And in an Arabidopsis mutant, the flower had sepal, कार्पल एंड कार्पल इन द 4 होल। तो उसमें किस चीज़ का म्यूटेशन हो सकता है? हमने क्या बनाया? हमने सीधे सीधे एक 1, 2, 3, 4 ये बना लिया। 1, 2, 3 एंड 4 जो बनाता क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पल। अब इसके लिए 3 जीन्स अवेलेबल होते हैं, जीन A, जीन C एंड देन यहाँ पर आपका होता है जीन B, राइट। पूछा है कि हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है सेपल, फिर मिल रहा है सेपल, फिर मिल रहा है कार्पल, फिर मिल रहा है कार्पल। तो ऑब्वियस सी बात है बी जीन नहीं है, क्योंकि ए बी और बी सी वाले कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं। सो आंसर इज बी जीन अलोन। आगे बात समझ में हमको, बी जीन यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। विच ऑफ द फ्लोरल होल्स इज अफेक्टेड इन एगेमस म्यूटेंट? इनमें से कौन से होल्स होते हैं जो कि एगेमस म्यूटेंट में अफेक्टेड होते हैं? एगेमस का मतलब होता है क्लास सी। अब क्लास सी किस किस को इफेक्ट कर रहा था? मैंने आपको बताया था क्लास सी आपके स्टेमेंस एंड कार्पल्स को करता है। स्टेमेंस एंड कार्पल्स अंदर वाले 2 होल्स में आता है। तो स्टेमेन एंड कार्पल कहाँ पर है? स्टेमेन एंड कार्पल आपका ये रहा थर्ड ऑप्शन एंड द आंसर इज 3। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फ्लोरल पोल्स इज इफेक्टेड इन एपिटेला 3 पिस्टिलेटा म्यूटेंट? अगर हम एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लास बी की। अब क्लास बी के ये जीन यहाँ पर इफेक्टेड है, ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? बी रिलेटेड होता है पेटल्स एंड स्टेमेंस के लिए। तो पेटल और स्टेमेन के लिए चाहिए, तो पेटल और स्टेमेन ही इफेक्टेड होंगे यहाँ पर। सो आंसर इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एपिटेला 2 म्यूटेंट। एपिटेला 2 किस में होता है? क्लास ए का जीन है। ए में आपका AP1 था और AP2 था। अब यहाँ पर AP2 म्यूटेंट दिखा रखा है, तो द शोज अ फिनोटाइप दैट लैग्स, जिसमें क्या नहीं होगा भाई? ए जो रिलेटेड था, ए विल बी रिलेटेड टू सेपल्स एंड पेटल्स ऑल्सो। सो यहाँ पर सेपल एंड पेटल दोनों से ही ए इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बेस्ड ऑन ABC मॉडल ड्यूरिंग द फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ क्लास A एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमेन एंड कार्पल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल द क्लास A एक्टिविटी? क्लास A की एक्टिविटी कौन कर रहा है? क्लास ए की एक्टिविटी को कौन देख रहा है? हमारा जो पहला क्वेश्चन था, राइट, कौन देख रहा है भाई? एपिटेला 1 और एपिटेला 2। AP1, AP2 अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको ये। सो इट इज AP1, AP2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ होम्योटिक जीन्स ऑफ ABC involved in floral organ identity. So activity of A alone specifies sepal. A की वजह से मैंने आपको 4 रोल बना के दिखाए, 1, 2, 3 एंड 4। एक रेक्टेंगुलर डायग्राम से भी बताया था। तो इसके लिए केवल A था, इसके लिए A+B था, इधर वाले के लिए B+C था और लास्ट अंदर वाले के लिए C था। तो ये बिल्कुल सही बात है, सेपल के लिए होता है। बी अलोन स्पेसिफाइड पेटल, नो, A+B दोनों करते हैं। और हमें देखिए सारे कॉम्बिनेशन में ना 3 चीज़ें थी, बाकी सारे सही है।
और हर एक में बी दिया हुआ था, तो हमारा आंसर हो गया नंबर 4। ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2016 का। इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स in adjacent roles of a flower determine the pattern of floral organ development in an Arabidopsis mutant. Floral organs are distributed as follows. So सबसे पहले आपके कार्पल होते हैं, कार्पल है, देन स्टेमिन है, स्टेमिन एंड कार्पल है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके सी जीन्स दिखाई दे रहे हैं। स्टेमिन है तो यानी बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, यानी कौन सा जीन नहीं होगा, क्लास ए जीन मिसिंग है। अब क्लास ए जीन में हमारे क्या आते हैं, AP1 आता है और आता है AP2। AP1 AP2 पूछा गया लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड हैव कॉज द अबव पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। सो बेसिकली आंसर आपको दे रखा है AP2, क्योंकि ये आपका बी क्लास का मेंबर है, ये भी बी क्लास का मेंबर है और ये सी क्लास का मेंबर है। सो आंसर इज दिस। ओके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which one of the following plant homeotic genes does not encode MATS domain transcription factor involved in floral organ specification? So it is AP2। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है, नवंबर 2021 में क्वेश्चन आया है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। AP2 नहीं, AP2 में MAT जीन नहीं होता, उसके लिए अपना स्पेसिफिक AP2 बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होता है। Next question is this on your screen, the last question of ABC model. According to ABC model of flower development in Arabidopsis as shown below, जिसमें A, B, C 3 जीन है। A केवल सेपल बनाता है, A और B मिलके पेटल्स बनाते हैं, B and C मिलके स्टेमेंस बनाते हैं, C केवल कार्पल्स बनाता है। So there are several genes or transcription factors जैसे AP1, AP2, AP3, AG etc. are involved. तो which of the following statements is correct? AP2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारा AP1 AP2 था ना, तो सेपल के लिए पेटल के लिए AP2 डेवलपमेंट, सही बात है जी। AKMS इज कंसिडर्ड एज अ क्लास ए जीन, इट इज़ अ क्लास सी जीन, सो इट इज़ अ क्लास सी जीन, ये रॉन्ग हो गया। AP1 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग कार्पल डेवलपमेंट, कार्पल डेवलपमेंट के लिए आपको क्लास सी चाहिए। AP3 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट, AP3 जो होता है वो आपके पेटल एंड स्टेमेन के लिए चाहिए होता है अलोंग विद ए एंड बी। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सारे रॉन्ग है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आपको किसी और टॉपिक पर अगर कुछ चीज़ चाहिए, कोई टॉपिक पढ़ना है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।